हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद चिराग, जिस पर हम अभी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पांडास, जिसके 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पर करें हैं? मेरे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डेडिकेटेड, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो हमने कवर किया अभी तक पांडास डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इंस्पेक्शन, डेटा सेलेक्टिंग। अब हम करेंगे अपना डेटा क्लीनिंग। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है ड्रॉप डुप्लीकेट रोज। तो नाम से ही क्लियर है, डुप्लीकेट डेटा होगा अपने डेटा फ्रेम में और उसको हमें हटाना है, बेसिकली रोज को हटाना है। तो हमें एक डेटा फ्रेम दे रखा है जिसका नाम है कस्टमर्स, जिसके अंदर 3 कॉलम हमें गिवन है, कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, जो कि इंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के हैं। क्या करना है हमें? देयर आर सम डुप्लीकेट रोज इन द डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन द ईमेल कॉलम। तो इन्होंने कॉलम का नेम हमें स्पेसिफाई कर दिया है। ध्यान रखना, कॉलम का नेम स्पेसिफाई करा है ईमेल। राइट अ सॉल्यूशन टू रिमूव दीज डुप्लीकेट रोज एंड कीप ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस। तो 2 चीज़ें हमें बताइए। सबसे पहले कॉलम का नेम बताया, ईमेल, तो डुप्लीकेट ईमेल्स होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे 3 ईमेल हमें सेम दे रखी है, तो जो पहली वाली ईमेल होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो वाला जो डेटा होगा वो हम पूरा लेंगे, और बाकी जो नीचे वाली जो रो होंगी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसको हटा देंगे अपने डेटा फ्रेम से। तो एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। जैसे ये हमें एक नीचे डेटा फ्रेम दे रखा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो 4 और 5 वाला अपना जो रो है, इसमें जो ईमेल है वो डुप्लीकेट है। सबसे पहले तो ईमेल कॉलम ही देखना है अपना, तो बाकी सब डुप्लीकेट हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईमेल कॉलम में ये 2 जो ईमेल है वो डुप्लीकेट है। उसके बाद हमें क्या बोला? फर्स्ट ऑकरेंस, यानी पहले अपना ये एलिस वाला आ रहा है, तो ये वाली पूरी रो हम लेंगे, नीचे वाली पूरी रो को हम हटा देंगे। तो फिन अपना नहीं दिखेगा आपको आउटपुट में, सिर्फ एलिस दिखेगा। तो हमने लिखा फॉर एलिस एंड जॉन @example.com। ऑल्सो ध्यान रहे कस्टमर आईडी वही रहेगी जो पहले थी, तो 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 हट गया तो अब 6 आ गया इधर, ठीक है। तो 4 के बाद डायरेक्टली 6 आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में बताई गई है। अब आप राइट साइड में भी देख लो, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने पांडास को इंपोर्ट करा और एलियास करा अपने पीडी से, जो कि अपना पहला स्टेप होना चाहिए पांडास में। क्यों? क्योंकि पांडास अपनी पाइथन की एक लाइब्रेरी है। सेकंड चीज, उन्होंने एक फंक्शन बना रखा है जिसके अंदर जो पैरामीटर है वो दिया है कस्टमर्स, जिसका जो डेटा टाइप है वो है pd.dataFrame, यानी डेटा फ्रेम डेटा टाइप का है, और हमें आउटपुट में भी अपना डेटा फ्रेम ही रिटर्न करवाना है। बहुत ही सिंपल। तो ये चीज हम कैसे अचीव करेंगे? तो हाँ, आपने सही सोचा, इसका भी हमें एक मेथड ऑलरेडी दे रखा है अपने पांडास में। कितनी इजी है ना पांडास, हर चीज का तो इधर मेथड दे रखा है, बस मेथड हमें पता होना चाहिए, उसको डायरेक्टली यूज करो और अपना जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा और जानना है, जो कि हम जानेंगे, तो हम चलते हैं अपने पांडास के डॉक पर, जो ऑफिशियल डॉक है pandas.pydata.org। इसका भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं और बाकी सब चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ जरूर आएगा। तो देख लेते हैं कि ये ड्रॉप डुप्लीकेट क्या करता है। सबसे पहले pandas.dataframe.drop डुप्लीकेट, अब यानी अपने डेटा फ्रेम का ये एक मेथड है। लिखते कैसे हम? ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। तो ये 4 पैरामीटर्स लेता है। क्या? सबसेट, कीप, इन प्लेस और इग्नोर इंडेक्स। इसमें जितना मुझे पता है, जो सबसेट होता है वो ऑप्शनल होता है, बाकी सब हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये रिटर्न क्या करता है? रिटर्न डेटा फ्रेम विद डुप्लीकेट रोज रिमूव्ड। पैरामीटर्स के बारे में भी और थोड़ा सा बता रखा है। जैसे सबसेट अपना क्या होता है? सबसेट होता है वो कॉलम या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं, उनका नेम या फिर लेबल। जैसे अपने केस में वो है ईमेल, तो ईमेल कॉलम से हमें डिलीट करना है, तो सबसेट को हम रखेंगे ईमेल। ये ऑप्शनल होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है? ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ ऑल द कॉलम्स। अगर हम ये स्पेसिफाई ना करें तो वो सारे कॉलम्स में देखेगा, जो जो डुप्लीकेट है उनको हटा देगा। सेकंड अपना पैरामीटर आता है इसमें कीप। कीप में हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट, लास्ट या फिर फॉल्स। अब ये क्या है? ये है अपनी जो कौन सी ऑकरेंस है उसको हम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे क्वेश्चन में हमें लिखा है कि जो फर्स्ट ऑकरेंस होगी उसको रखना है, यानी उसको कीप करना है। हो सकता है हमें लास्ट ऑकरेंस रखनी होती तो हम लास्ट लिखते, और अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जो वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स, यानी हम सारे डुप्लीकेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या फिर ड्रॉप करना चाहते हैं। थर्ड अपना जो पैरामीटर है वो है इन प्लेस। ये क्या करता है? एक बूलियन वैल्यू लेता है और बाय डिफ़ॉल्ट होती है फॉल्स। ये क्या करता है? वेदर टू मॉडिफाई द डेटा फ्रेम रेदर देन क्रिएटिंग अ न्यू वन। तो हमें एक नया क्रिएट करना है या फिर अपना मॉडिफाई करना है उसी को।
और चौथा पैरामीटर होता है अपना इग्नोर इंडेक्स। ये भी बूलियन होता है, ट्रू या फॉल्स लेता है। लिखा है नीचे इफ ट्रू द रिजल्टिंग एक्सेस विल बी लेबल्ड एज 0, 1 एंड -1। ठीक है, तो ये 4 अपने पैरामीटर्स होते हैं। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं और नीचे इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं काफ़ी सारे, तो इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी के लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो सिंपली मैं इधर अपना कोड कर दूंगा। एक लाइन का अपना कोड होता है पांडास में, तो मैं इधर लिखूंगा कस्टमर्स, जो कि अपने डेटा फ्रेम का नेम है। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो अपना आउटपुट नहीं आएगा। तो इधर मैं यूज़ करूंगा कौन सा मेथड, ड्रॉप डुप्लीकेट, जो कि हमने अभी देखा। कुछ ऐसे लिखते हैं हम ड्रॉप, उसके बाद लिखते हैं डुप्लीकेट। ऑल्सो ये डुप्लीकेट्स है, तो ध्यान रखना है इसका भी। फिर इसके बाद हमें क्या क्या देना पड़ता है, सबसे पहले हम देते हैं अपना सबसेट, जो कि हमें इधर ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा है। क्या है वो अपना सबसेट, वो है ईमेल। फिर उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं अपना कीप, जो कि हम इधर लिखेंगे अपना फर्स्ट। कीप क्या था, कौन सी ऑकरेंस हमें रखनी है। उसके बाद हम दे देंगे इधर अपना इन प्लेस, तो इन प्लेस क्या होगा इधर अपना ट्रू। ये किस लिए होता है कि हमें अपना मॉडिफाई करना है या फिर नहीं। फिर लास्ट में आके मैं इधर लिख दूंगा रिटर्न अपना कस्टमर्स। तो एक बार अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं। ओके, तो हमें इधर रन टाइम एरर मिला है। क्या है वो, नेम ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ट्रू का जो अपना टी है वो कैपिटल होना चाहिए, तो इधर हम कैपिटल कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको एक बार रन करूं तो जो अपना आउटपुट है वो एक्सेप्ट हो गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये जो अपना कोड है वो सबमिट भी हो गया है। तो बहुत ही ईजी सा सवाल था ये। इवन पांडास बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। बेसिक मेथड्स हैं, वो हमें आने चाहिए। उसकी मदद से हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।